आगामी 14 अप्रैल को होने वाली संविधान शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर ताजनगरी आगरा में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में ताजनगरी के दोरेठा पंचशील बिहार कॉलोनी के मैदान पर भीमनगरी आयोजन को लेकर भूमि पूजन किया गया। यह भूमि पूजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। वहीं 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होने वाले सभी आयोजनों को लेकर सभी पदाधिकारियों ने पत्रकारों से जानकारी साझा की। इसके साथ ही समिति पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार 2023 की भीमनगरी में मंच की अलौकिक छटा देखने को मिलेगी। वहीं शासन प्रशासन द्वारा विकास कार्यों में लैतलाली बढ़ते जाने पर समिति पदाधिकारियों ने समय पर विकास कार्य करने की अपील भी की है। भाई साहब क्या कहेंगे आज? देखिए, आज बड़ा पावन और पुनीत अवसर है कि पूरे अखिल भारतीय स्तर की भीमनगरी का आयोजन आगरा में जो होता है, जो आगरा के लिए गौरव की बात है। हम सब प्रत्येक आगरावासी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के याद में इतना प्रसिद्ध ऐतिहासिक एक मेला कहिए या एक शोभा यात्रा से लेकर के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन होने जा रहा है। इस वर्ष भी ये 28वीं भीमनगरी जिस क्षेत्र में लग रही है, जिसका आज मंच का भूमि पूजन हुआ है, अब मुश्किल से 15 दिन शेष है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष की ये भीमनगरी बहुत विशाल आयोजन होगा और प्रत्येक आगरावासी के लिए गौरव की बात है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आकर के इस महा आयोजन में आकर के अपना योगदान दें और आगरा का जो गौरव है उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयदेव जी, क्या विशेषताएं रहेंगी इस बार अगर तब भीमनगरी की बात की जाए? देखिए, ये भीमनगरी का बहुत विशाल मंच बन रहा है। हमेशा हम लोग 15 तारीख के दिन कोई देश का ऐसी हस्ती को लेके आते हैं जो पूरा देश उधर जानता हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक व्यक्तित्व हो या कोई धार्मिक व्यक्ति हो। इस बार भी 15 अप्रैल को भीमनगरी का उद्घाटन होना है। 15 तारीख को इस भीमनगरी की शुरुआत हो जाएगी। 16 तारीख को, जैसे कि हम लोग पिछले वर्षों से करते चले आ रहे हैं, यहाँ दहेज रहित शादियां होंगी बौद्ध पद्धति से। करीब मैं समझता हूँ 100 शादियां इस मंच से 16 तारीख को होंगी। 17 तारीख को आगामी भीमनगरी यहाँ बनेगी, उसकी घोषणा होगी। उसके साथ ही जो मेधावी छात्र छात्रा हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, या बाबा साहब के मिशन और कारवा में लगे रहे हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ सम्मानित करते हैं। तो उससे एक हौसला बढ़ता है। इस बार मंच की क्या थीम रहेगी? मंच की जो हम लोग बुद्ध शैली पे ही बनाते हैं, जितना भी हम मंच बनाते हैं बुद्ध शैली पे बनाते हैं। ये भी एक बहुत विशाल साक्षी द्वार बन रहा है और अभी मंच जिस शैली पर हम। जी मैडम, क्या कहेंगे आज के साथ? जी, मेरा नाम पल्लवी महाजन है। मैं एक सामाजिक संस्थान से भी हूँ और आज बहुत ही खुशी का अवसर है मेरे लिए कि मुझे आज भीमनगरी के भूमि पूजन में शामिल होने का अवसर मिला। मैं सभी आगरा शहर वासियों से निवेदन करती हूँ कि आए और संविधान रचयिता बाबा साहब के लिए आकर इस भीमनगरी का आयोजन को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दें। बहुत ही एक सुंदर बात और है यहाँ पे कि 16 तारीख को भव्य शादियों का आयोजन होने जा रहा है। तो जिस भी कन्या या लड़के को कोई भी संबंधित प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना सबको दे रही हूँ। तो उस समय से ज़्यादा से ज़्यादा विभाग का लाभ उठाएं। अगर सरकारी योजनाएं मिलती है तो करें और बहुत ही सौभाग्य होगा। वहीं ऐसे आयोजनों में महिलाएं काफी दूरी बना रही हैं, तो क्या कहेंगे उन महिलाओं के लिए? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो दूरी किस लिए बना रहे हैं। आप भी समझते हैं जातिवाद की बहुत समस्या है यहाँ पर, लेकिन सर्व समाज जब तक साथ में देगा तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात बहुत जल्दी हर महिला को समझनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ हालांकि,
मैं फिर भी देखिए सर्व समाज के लिए काम करती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इससे जुड़ने का अवसर मिला है। तो मैं तो सबसे ही एक निवेदन करूंगी कि आए और कम से कम जो कन्यादान, जो आपको किसी को सुविधाएं मिल सकती हैं, अपने माध्यम से लोगों को सुविधाएं दिलवाइए। किसी का भला होता है इसके अंदर। अगर योजना है तो उसको सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जद्दे जी आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया? भैया जी आज ऐसा है, वैसे तो बाबा साहब का जो यहाँ की प्रोग्राम है वो सन 57 से चला रहा है यहाँ पर, लेकिन 1996 से यहाँ जो है मंच लगा करके और भीमनगरी का आयोजन होने लगा है। सन 96 से पहला प्रोग्राम हमारा हुआ था ईदगाह कुतलुपुर में, तभी से हमारा ये जो है चला रहा है और इसमें हमारे कुछ विकास कार्य हो जाते हैं सरकार द्वारा। और ये हमारा 28वां जो है वो है भीमनगरी का आयोजन पंसिल कॉलोनी में दौड़ठा में। किस तरीके के कार्य किए जाएंगे इसमें जो है 15 तारीख को इसका शाम को 5-6 बजे करीब उद्घाटन होगा। किसी जैसे योगी जी आ जाएं या कोई मंत्री जी हैं, जैसे योगी जी को भी हमने निमंत्रण दिया है, आने की संभावना है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव आने के कारण 1% रुक भी सकते हैं। तो इसमें जो है उद्घाटन के बाद में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। 16 को शादियाँ होंगी वर-वधू की, 100 के लगभग शादियाँ भी हो जाती हैं हर साल। और 17 को हमारा समापन है। अच्छे स्तर की लड़कियां जैसे हाई स्कूल इंटर में अच्छे अंक प्राप्त करती हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो है जैसे खिलाड़ी हैं लड़का लड़की जो भी हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 17 को समापन। वहीं अगर भवन की बात की जाए तो क्या स्वरूप दिया जा रहा है? भवन जो है ये बुद्ध शैली में बनाया जा रहा है, बुद्ध शैली में। और भवन गेट तैयारी चल रही है, 14 से पहले कंप्लीट हो जाएगा तब बन के। और 14 से हमारा प्लॉट चालू हुआ। पिछली बार भी यहाँ एक बार आयोजन हो चुका है विकास कार्यों की। 8-9 में हुआ था। 8-9 में तो क्या उस दौरान विकास कार्य से आप उस संतुष्ट? समय विकास कार्य बहुत अच्छे हुए थे, करीब लगभग 80 करोड़ के हुए थे। और इस समय तो जो है मैं समझता हूँ कि 20 करोड़ के भी हो जाए तो बहुत जानो। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? वो ये शासन सत्ता है क्या नहीं है, कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। 13 महीने तो हमें इस रोड के बारे में भागते हुए, लेकिन 7 करोड़ 20 लाख का वो उन्होंने एस्टीमेट निकाला था। 7-20 में से 245 का रह गया है माफी। तो क्या लगता है वो भी बन जाए तो हम उसमें भी खुश हैं। क्या लगता है मौजूदा सरकार बाबा साहब की जयंती को दरकिनार कर रही है? वो मैं अब ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा सुनवाई नहीं है। ठीक जी। पार्षद जी क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम? आज यहाँ दोहराटा में बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर हर वर्ष की भांति भीमनगरी मनाई जाती है। तो आज दोहराटा में भी भूमि पूजन हुआ है। मैं चाहूँगा सभी शहर वासियों से और दूर दूर ग्रामीण वासियों से तो इस भीमनगरी को बहुत भव्य और सुंदर बनाएं। यही मेरी आस्था है, यही मेरा मानना है। उसका आज हम लोग, क्योंकि अभी आज शिलान्यास हुआ है, क्योंकि जो भी हमारी शैली होगी बुद्ध काल की होगी। और अशोक सम्राट जो ना पूरे एशिया के अंदर, उसके जम्बू द्वीप के अंदर जो इतना बड़ा साम्राज्य चला, और उन्होंने भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार किया, कई हजार मंदिरें बनवाए। उन्हीं में से कोई हम लोग एक जो है थीम लेंगे, जो हर वर्ष लेते हैं, इस बार भी कोई ऐसी थीम लेंगे। तो ये जो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि 2023 की भीमनगरी, जितनी भी भीमनगरी बनी है उससे श्रेष्ठ बनेगी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। यहाँ जो हमारे पंचशील कॉलोनी दौरेठा के लोग हैं, इनमें बहुत उत्साह है। और मैं समझता हूँ सभी लोग कारोबारी भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। तो इस साल का कार्यक्रम बहुत ही सबल और भव्य होगा, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। उसका आज हम लोग, क्योंकि अभी आज शिलान्यास हुआ है, क्योंकि जो भी हमारी शैली होगी बुद्ध काल की होगी। और अशोक सम्राट जो ना पूरे एशिया के अंदर, उसके जम्बू द्वीप के अंदर जो इतना बड़ा साम्राज्य चला, और उन्होंने भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार किया, कई हजार मंदिरें बनवाए। उन्हीं में से कोई हम लोग एक जो है थीम लेंगे, जो हर वर्ष लेते हैं, इस बार भी कोई ऐसी थीम लेंगे। तो ये जो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि 2023 की भीमनगरी, जितनी भी भीमनगरी बनी है उससे श्रेष्ठ बनेगी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। यहाँ जो हमारे
पंचशील कॉलोनी दौरेठा के लोग हैं, इनमें बहुत उत्साह है और मैं समझता हूँ सभी लोग कारोबारी भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो इस साल का कार्यक्रम बहुत ही सबल और भव्य होगा, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद जी। इस वर्ष की ऐतिहासिक भीमनगरी का कार्यक्रम पंचशील कॉलोनी शाहगंज दौरेठा में 1 साल पहले निर्णय ले लिया गया था। इस पंचशील कॉलोनी के जो भव्य मैदान है, उस मैदान में आज भूमि पूजन पूज्य भंते गुरुद्वारा पूरी स्थानीय समिति और पूरी केंद्र समिति की मौजूदगी में ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। कम से कम 500 लोग यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सबने ये संकल्प लिया है कि इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा कामयाब की बुलंदी तरफ हम लोग ले जाएंगे और बाबा साहब के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। तो आज ये बाबा साहब का भीमनगरी का आयोजन नहीं है, ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी का प्रश्न है, ये बाबा साहब का जो मिशन है उसका प्रश्न है, ये बाबा साहब के कारवां का प्रश्न है। तो बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाने के लिए इस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज और पहले से ही हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने मन बना लिया है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही कामयाब होगा और क्या कामयाब बनाने के लिए हम लोग से काम करेंगे। आज के बाद 15 दिन का हम पे समय है, रात दिन लग करके और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये कई बीघे की जमीन है, इस जमीन में आज भूमि पूजन हुआ और इसमें 15, 16, 17 का कार्यक्रम यहाँ होगा। आप सभी लोगों से हमारा अपील है कि आप सब इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल होंगे, हमें पूरा विश्वास है। 15 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो अभी कहीं भी शुरू होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है? जो कार्य होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो केवल शासन और प्रशासन को होती है जी। विकास कार्य शासन और प्रशासन करता है, नगर निकाय करते हैं, नगर के नगर निगम करता है, जल निगम करता है, डूडा करता है, एडीए करता है। ये इसके लिए हमने कम से 4 महीने पहले यहाँ की जो बहुत ज्यादा जरूरत की विकास कार्य थे उसकी लिस्ट हमने सूजी डीएम को तो कमिश्नर को सारे अधिकारियों को पकड़ा दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने न्योता दे दिया है कि उन्होंने कहा कि अगर आचार संहिता नहीं लगी तो मैं भी आऊंगा। तो ये शासन प्रशासन का काम है, उनसे हम अपील करते हैं कि क्षेत्र की जो उपेक्षित जनता है, जहाँ विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, उस काम में सहयोग करें और जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दें। चाहे 14 पर के बाद में भी काम चलता रहे तो अच्छा रहे। ठीक जी। मनीष जी क्या कहेंगे आज यहाँ दौराठा में आज भीमनगरी महोत्सव का भूमि पूजन हुआ है और जैसे ही पूर्व में आप देखते आए हैं कि अम्बेडकर जयंती और भीमनगरी आगरा में विश्व प्रसिद्ध बनाई जाती है और मैं प्रशासन और नगर निगम से भी अनुरोध करूंगा